आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिक बीच, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 यूपीआई के क्यूआर कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत दांडी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था वो क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था उस लिंक के माध्यम से। वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहां ट्रांसफर कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे भी विवेचना कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में ये जो आपके एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और एटीएम सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिनपे ये लोग पैसा लगवाते थे? इनका जो मोटिव था, किस तरीके से घटना को अंजाम देते? अभी देखिए, जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का। उस व्हाट्सएप ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो क्यूआर कोड भेजते थे। बगैर आईपी एड्रेस डिस्क्लोज किए उनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहां के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था, इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि इनको दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था उनके साथ जुड़ जाता था। फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे, लेकिन मिनिमम अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपए का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है तो उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे।